नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु हैं जिनके अंदर कुछ कंफ्यूजन है। हमारे वीडियो में उनके किए गए कुछ कमेंट से ऐसा लगता है कि वे अधिनियम और नोटिफिकेशन के बेसिक अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं और दोनों को एक ही समझने की भूल कर रहे हैं। नोटिफिकेशन को भी वो कानून का दर्जा दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि यदि नोटिफिकेशन में कोई बातें कही गई है उससे उनको बड़ी राहत मिल सकती है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन का भी उतना ही महत्व है जितना कानून का या अधिनियम का। यह बात बिल्कुल सही है कि 23 अगस्त 2010 का NCTE का जो नोटिफिकेशन है उसमें मोर और लेस सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि किन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी, किन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होगा, यह टेट किस वक्त से लागू होगा, किन शिक्षकों के ऊपर टेट की अनिवार्यता होगी और किन शिक्षकों की मिनिमम न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें इस बात को भी क्लियर किया गया है कि टेट के ऊपर शिक्षकों के अनिवार्यता की तारीख नोटिफिकेशन से तय होगी या नियुक्ति के दिन से, और यही आज शिक्षकों की मुख्य समस्या है। यदि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर का निर्णय को 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से करेक्ट कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, तो शिक्षकों की लगभग सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और शिक्षकों को मोर और लेस राहत मिल जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन और 29 जुलाई 2011 का NCTE का अमेंडेड नोटिफिकेशन में इतना क्लैरिटी है और इतना स्पष्ट तरीके से उसमें समझाया गया है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट इसे कंसीडर करने से इनकार क्यों कर रही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ना ही सजल देव के केस में और ना ही उस केस में जिसमें 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर आदेश आया था। तो क्या इस नोटिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है? यही नहीं बल्कि NCTE जिसने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है वो भी इस नोटिफिकेशन के संबंध में कुछ कहने से बचते नजर आ रहा है और NCTE इस नोटिफिकेशन के बारे में ना ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुखरता से कह रहा है और ना ही RTI के रिप्लाई में। बलबीर सिंह जी द्वारा जो RTI इस संबंध में लगाया गया था उसमें मुख्यतः वही प्रश्न उठाए गए थे जो NCTE द्वारा ऑलरेडी अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। बावजूद इसके NCTE ने इसमें गोल मोल रिप्लाई देकर टाल दिया। जब इस RTI की अपील दाखिल की गई उसमें भी इसके बारे में बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा गया। तो क्या NCTE ने जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन जारी किया था अब उससे बैकआउट कर रहा है? क्या NCTE खुद अपने नोटिफिकेशन पर रिलाई नहीं कर रहा है? जब NCTE खुद के द्वारा यह नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को जारी किया था और उसका अमेंडेड वर्जन 29 जुलाई 2011 को जारी किया था, तो आज उसी बात को मानने से वो सहमा हुआ क्यों है? आखिर यह बात वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार के रूप में खुलकर क्यों नहीं कह रहा है और RTI के रिप्लाई में भी वो इस बात को खुलकर क्यों नहीं कह रहा है? वो क्यों नहीं कह रहा है कि RTE एक्ट के अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता टेट को लागू किया गया है वो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा? वो क्यों नहीं कह रहा है कि यह किस दिन से लागू माना जाएगा, किसी शिक्षक के भर्ती के डेट ऑफ नोटिफिकेशन से या उनकी नियुक्ति के दिन से? जो बातें इस नोटिफिकेशन में कही गई थी अब NCTE उसे ही खुलकर क्यों नहीं कह रहे? इसको समझने के लिए नोटिफिकेशन के चरित्र के बारे में जानना आवश्यक है कि नोटिफिकेशन क्या होता है, क्या यह कानून से ऊपर होता है, क्या यह कानून के नीचे होता है, क्या नोटिफिकेशन और कानून की बातों में जब टकराव होता है तो इसकी स्थिति क्या होती है। इस पर डिटेल वीडियो मैं किसी और सेशन में समय मिलेगा तो अवश्य बताऊंगा कि नोटिफिकेशन आखिर होता क्या है और उसका क्या महत्व है, उसका क्या वैल्यू है, और यदि नोटिफिकेशन और कानून में टकराव हो
तो किसको ज्यादा मान्यता मिलती है? क्योंकि यह सवाल सभी शिक्षकों के मन में उठ रहा होगा कि एनसीटीई द्वारा ही जारी किया गया नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। यहाँ तक कि एनसीटीई भी उस पर खुलकर बोलने से क्यों कतरा रही है। कुल मिलाकर यह समझें कि कोई भी नोटिफिकेशन कानून से ऊपर नहीं होता है। कानून के भीतर ही कोई भी सरकारी विभाग नोटिफिकेशन को आम जनता या संबंधित लोगों से जोड़ने के लिए इशू किया जाता है। और जब भी कभी किसी नोटिफिकेशन और कानून में टकराव दिखता है तो कानून की प्राथमिकता होती है। यदि कानून में कही गई बातें और नोटिफिकेशन में कही गई बातों में अंतर होता है, कोई टकराव होता है, तो हमेशा कानून को ही सर्वोपरि माना जाता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है वो कानून के ऊपर है। कानून चाहे वो आरटीई एक्ट हो, चाहे वो आरटीई का रूल्स हो या एनसीटीई का अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंतर्गत सेक्शन 12A को जोड़ा गया था। ये सभी संसद द्वारा पास किया हुआ कानून है और हमें अपनी राहत की संभावना इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के तहत ढूंढना होगा। नोटिफिकेशन कानून के अंदर बनाया हुआ एक विभागीय सूचना है जो कि आम जनता तक पहुंचाई जाती है और यदि उस कानून में ही किसी बात के लिए कन्फ्लिक्ट हो जाए जिसके आधार पर वो नोटिफिकेशन इशू किया गया था तो आखिर उस नोटिफिकेशन का क्या महत्व रह जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अभी कानून में ही बहुत सारी पेचीदियां फंसी हुई है, बहुत सारी बातें अभी अनक्लियर है। चाहे वो आरटीई एक्ट हो या 2017 का आरटीई एक्ट में किया गया संशोधन हो या एनसीटीई का 2012 का अमेंडमेंट एक्ट हो, कहीं भी इतना क्लैरिटी नहीं है जितना कि एनसीटीई का नोटिफिकेशन में है। आखिर वो नोटिफिकेशन किस आधार पर इशू किया गया है और यदि मूल कानून से उस नोटिफिकेशन का टकराव होता है तो उस नोटिफिकेशन का आखिर क्या महत्व होगा। आज सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 का जो आदेश दिया है उसमें इस नोटिफिकेशन को कोई स्थान नहीं दिया है, बल्कि उसने आरटीई एक्ट 2009 और 2017 में किया गया उसमें संशोधन के आधार पर पास किया है। कुल मिलाकर मेरा यह कहने का मतलब है कि जो एनसीटीई में बातें कही गई है वो शिक्षकों के हक में है और शिक्षकों के लिए उचित भी यही है, लेकिन इस बात की क्लैरिटी पहले कानून में होनी चाहिए। केवल उस नोटिफिकेशन के आधार पर शिक्षकों को राहत नहीं मिल सकती है। बहुत सारे शिक्षक इस नोटिफिकेशन पर पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं और उन्हें इस नोटिफिकेशन के आधार पर उम्मीद है कि बड़ी राहत उनको मिल सकती है। आप यह बात बखूबी समझ रहे होंगे कि यदि यह नोटिफिकेशन इतना क्लियर है तो संसद में अमेंडमेंट की मांग किस बात को लेकर कही जा रही है। फिलहाल जब कानून की लड़ाई चल रही हो तो उस कानून के अंतर्गत जितने भी नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं उस पर अभी बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। कानून में स्पष्टता होनी चाहिए और जब तक कानून में कुछ सुधार नहीं होता है या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में इसमें सुधार नहीं करती है तब तक यह मामला यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल इस मामले को हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है। उन शिक्षकों का पक्ष बहुत मजबूत है जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई थी। इस केस को नोटिफिकेशन के आधार पर कभी नहीं जीता जा सकता है। हमें कानून के आधार पर इस केस को जीतना होगा। कानून क्या कहता है और कानून के बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उसके आधार पर इस लड़ाई को जीतना होगा। और कानून का बेसिक प्रिंसिपल्स यही कहता है कि रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे। यदि नोटिफिकेशन में इतना दम होता तो यह मामला कब का क्लियर हो गया होता और एनसीटीई भी इस बात को मुखरता से सुप्रीम कोर्ट के पास रखता कि हाँ, यह नोटिफिकेशन उस कानून के आधार पर ही इशू किया गया है और यह पूरी तरीके से सही है। लेकिन एनसीटीई भी अभी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। बहरहाल आप लोग थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन के बारे में समझ गए होंगे, इसलिए मैं उन सभी शिक्षकों से यही आग्रह करूंगा कि नोटिफिकेशन पर नहीं बल्कि कानून पर फोकस करें, कानून पर चर्चा करें, क्योंकि कानून के आधार पर ही न्यायालय से आपको राहत मिल सकता है।
नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।